यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर बीपीएससी का टेस्ट नंबर हम लोग यहाँ पर 8 देखेंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर 8 है और यहाँ से जो पूरा पेपर रहेगा ये बिहार स्पेशल और यहाँ पर जनरल जो मेंटल एबिलिटी है लास्ट के यहाँ पर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उसके रहेंगे, ठीक है। बाकी 140 क्वेश्चन आपके यहाँ से 140 या 138 क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपके यहाँ से बिहार स्पेशल के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर जितने भी कोचिंग है जैसे कि आपका ये दृष्टि का हो गया, ठीक है, एडिटोरिया का हो गया, केजीएस का हो गया, उनमें सब में बिहार पीसीएस का क्वेश्चन पेपर और भी कर चुके हैं हम लोग। तो आपको इससे करीब यहाँ पर करते रहोगे कम से कम 100 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से इसी एक ही सब्जेक्ट के जैसे कि बिहार स्पेशल के कवर हो जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं और भी करा चुका हूँ। और ये दृष्टि है इसके यहाँ पर जो बिहार स्पेशल है इसका हम लोग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है, आते हैं। और सुबह हम लोग ने देखा है केजीएस का 15 नंबर पेपर जो पॉलिटी का था, राइट, देख सकते हो चैनल पर जाके। आते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है हाल ही में कोच्चि में आयोजित इंटरनेशनल स्पाइस रूट्स यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसका संस्करण था कौन सा संस्करण था ये? आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर यहाँ से ए पहला था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्पाइस रूट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहली बार यहाँ पर केरल में कोच्चि में 6 से 8 जनवरी 2026 को एर्नाकुलम स्थित ऐतिहासिक जो बोलगट्टी पैलेस है उसमें किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है और इसका आयोजन मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट द्वारा केरल पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्पोर्ट्स गवर्नेंस कॉन्क्लेव में आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर दूसरे का हो जाएगा, ये किया गया था अहमदाबाद, ठीक है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस कॉन्क्लेव का आयोजन 9 जनवरी 2026 को गुजरात के अहमदाबाद में स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा गुजरात सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। इस कॉन्क्लेव में दीर्घकालिक खेल योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें आगामी ओलंपिक भारत के शीर्ष यहाँ पर देशों में शामिल करने के लिए 10 वर्षीय जो पदक रणनीति थी उस पर चर्चा की गई थी। भी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा बोला है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम किस तिथि से प्रभावी हुआ है? आंसर क्या होगा? तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ये 1 जनवरी 2026 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तीसरे का राष्ट्रीय खेल प्रशासन जो अधिनियम है NSGA इसको 18 अगस्त 2025 को आधिकारिक राजपत्र अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसके प्रावधानों को आंशिक रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया। यह अधिनियम राष्ट्रीय खेल निकाय जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति है और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए एक संरक्षित शासन ढांचा निर्धारित करेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में चावल का उत्पादन कितना था? ठीक है, आंसर क्या होगा? चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्पादन था। करेक्ट आंसर 150.18 मिलियन टन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा चौथे का। और ये उपलब्धि बेहतर कृषि उत्पादकता उन्नत फसल किस्म को अपनाने को लेकर परिणाम है। इसके अतिरिक्त 184 नई किस्म को लेकर के जारी की गई गेहूं की जो किस्में हो, ठीक है, और बड़ी संख्या में अनाज की किस्में भी शामिल की गई हैं, जिससे यहाँ पर भारत खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन को लेकर मजबूत स्थिति मिली हुई है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का संस्थापक सदस्य है? ओपेक का संस्थापक सदस्य में से कौन सा देश है? पांचवें का आंसर हो जाएगा, एक तो देखो आपका हो जाएगा ईरान, दूसरा ईरान, इराक, सऊदी अरब, वेनेजुएला, यूएई इसमें नहीं होगा। पांचवें का आंसर बी करेक्ट है, ठीक है, यूएई इसमें नहीं होगा, याद रखना है। आगे छठा आते क्वेश्चन 6। समुद्र प्रताप क्या है? समुद्र प्रताप छठा नंबर क्या है बताना है। ये भारतीय तटरक्षक और प्रदूषण नियंत्रण पोत होगा। छठे का क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर होगा, क्योंकि समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कमीशन किया गया था। और ये ICG के बेड़ी का सबसे बड़ा जहाज भी होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, माधव गाडगिल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के गणित थे? आंसर 7वें को जाएगा, ये गणित थे पारिस्थितिक विज्ञान को लेकर के, ठीक है। माधव गाडगिल भारत के सबसे प्रमुख पारिस्थितिकविदों में से और पर्यावरण विचारक में से एक थे, जो पारिस्थितिक विज्ञान तथा पर्यावरण संरक्षण में अपने अग्रणी योगदान के लिए जाने जाते थे, ठीक है। उन्होंने वेस्टर्न घाट्स और विशेषज्ञ पारिस्थितिक पैनल की अध्यक्षता की थी, जिसने पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को उजागर किया था और इसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत की सिफारिश की थी। 7वें का भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 आते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 8वें का आंसर क्या होगा? 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से बी नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था।
राइट, क्योंकि 28वां CSPOC सम्मेलन 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के 45 से अधिक सांसदों की अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के भाग लिया था। CSPOC एक स्वतंत्र मंच है जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना था। और भारत ने 16 वर्षों के अंतराल के बाद इस सम्मेलन के मेजबान के लिए इससे पहले वर्ष 1971, 1986 और 2010 में इसकी मेजबानी कर चुका है। 8वें का बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना दिवस 2026 की थीम क्या थी? ठीक है, भारतीय सेना दिवस 2026 की थीम क्या थी? आंसर हो जाएगा नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। ठीक है, 9वें का सी सही आंसर होगा। ठीक है, सेना दिवस 2026 की थीम नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष है, जो आधुनिक युद्ध के लिए डिजिटल एकीकरण, डेटा आधारित संचालन और उन्नत संचार नेटवर्क पर जो सेना होगी उसके फोकस को दर्शाता है। और ये दिन वर्ष 1949 के जनरल KM करियप्पा द्वारा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण करने की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, किसकी स्मृति में मनाया था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। क्वेश्चन 10 है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI के बारे में विचार करना है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर 10वें का हो जाएगा, ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF। सी यहाँ से सही आंसर होगा 10वें का, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो है एक नया वैश्विक सूचकांक है जिसे भारत के पहल पर इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। ये इंडेक्स देशों का मूल्यांकन केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि व्यापक मानकों जैसे नैतिक शासन, ठीक है, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक उत्तरदायित्व के आधार पर करता है। हाल ही रैंकिंग में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क शीर्ष स्थानों पर हैं, जबकि पर भारत कितना 16वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, भारत में ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन नियम है उसके बारे में क्वेश्चन है कि वहाँ पर 2026 के अनुसार स्रोत अपशिष्ट जो है उसके निवार पृथक्करण की धाराएं कौन सी होंगी? आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर। यहाँ से देखो, एक तो आपका हो जाएगा गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, सैनिटरी अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट। चारों बातें यहाँ से 11वें की करेक्ट हैं। ठीक है, गीला अपशिष्ट में आपका जैसे रसोई भोजन को लेकर के अपघटन, ठीक है, सूखे को लेकर के जैसे कि आपका कागज, प्लास्टिक, सैनिटरी जैसे कि सैनिटरी पैड, डाइपर पैड, ठीक है, और विशेष देखभाल को लेकर के जैसे कि इसमें बैटरी, ट्यूबलाइट है ना, घरेलू जो खतरनाक अपशिष्ट है वो सब। आंसर डी। क्वेश्चन 12, अनुरुति राय ने अपने किस उपन्यास में उसके लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड जीता है? 12वीं का आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं का ए करेक्ट है, मदर मेरी कम्स टू मी। ठीक है, प्रसिद्ध लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता अनुरुति राय को उसके उपन्यास मदर मेरी कम्स टू मी के लिए यहाँ पर मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है अब अपने 7वें संस्करण में और भारत के प्रकाशित उत्कृष्ट अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों को दिया जाता है। याद रखना है, आपसे बोलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो गलत है, सिर्फ अंग्रेजी भाषा को लेकर के प्रकाशित में दिया जाता है, जो समकालीन साहित्य और महत्वपूर्ण को योगदान देता है। इस पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपए की नगद राशि भी और एक मूर्ति भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, 12 का ए। क्वेश्चन 13 कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किसे हराकर खिताब जीता है? आंसर 13वें का करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 13 का सी करेक्ट। यहाँ से नोवाक जोकोविच इसका सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के मेन सिंगल फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब जीता था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन, US ओपन के साथ साथ यहाँ पर विलम्बडन, ठीक है, उन सब यहाँ पर जीते थे। और इनमें से एक माना था जो एक इस खेल के सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। 13 का सी। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की मेजबानी किस शहर ने की थी? आंसर 14 का हो जाएगा, ये की है दुबई। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2026 को बीच संयुक्त अरब अमीरात दुबई में किया गया था। ठीक है, ये एक वैश्विक मंच है जो अभिकर्ताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के साथ एक साथ लाता है, ताकि यहाँ पर चर्चा की जा सके कि सरकारें वर्तमान में भविष्य की चुनौतियाँ से निपटने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को कैसे उपयोग कर सकती हैं। ठीक है, 14 का क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 आते हैं, 15 नंबर। क्वेश्चन 15 है, 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित क्षैतिज वितरण में क्षेत्रफल पैरामीटर को कितना % भाग दिया जाता है या भार दिया गया है? 15 का आंसर हो जाएगा, ये 10% इसका आंसर होगा। डॉक्टर अम्बेडकर पनगड़िया जो है ये इनकी अध्यक्षता वाले
16 वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्सों को विभाजित कर पूल 41% पर बनाए रखा, लेकिन क्षैतिज वितरण मानदंड को संशोधन किया है इसमें। ठीक है, तो आंसर यहाँ से सी इसका आंसर होगा। क्षेत्रफल को यहाँ पर दिया गया भार 15%, 15 वित्त आयोग की तरह, और घट कर 10% हो गया जो 16 वित्त आयोग ने कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किन निकाय ने, कौन सी बॉडीज हैं, है ना। 16 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 16 का सही आंसर। एक से अधिक कौन कौन सा, देखो एक तो आपका नागालैंड सरकार हो गई, ठीक है, नागालैंड गवर्नमेंट हो गई। एक आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका होगा। तीनों बातें यहाँ से इसकी सही है। आंसर क्या होगा 1 2 3 एक से अधिक डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में समाचारों मेरा न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन देशों के बीच स्थित है। 17 का आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, इसका सही आंसर होगा बी। 17 का न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच एक द्विपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता है। ये दोनों देशों के तैनात रणनीतिक परमाणु वारहेड्स और उनकी प्रक्षेपण प्रणालियों की संख्या को सीमित करता है। यह संधि स्टार्ट 1 और सॉर्ट जैसे पूर्व समझौतों का स्थान लेने वाली थी तथा दोनों देशों के बीच विशेष अंतिम परमाणु हथियार जो ट्रीटी थी ये 5 फरवरी 2026 को समाप्त भी हो गई थी, जो वैश्विक परमाणु निरस्तीकरण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। 17 भी। 18 आते हैं 18 नंबर है अभ्यास खंजर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था। 18 का आंसर हो जाएगा अभ्यास खंजर 2026, ये 13वां संस्करण था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अभ्यास खंजर जो 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था, है ना। ये आपको सर नहीं देगा तो क्या करोगे, इस बार 13वां था, ये आपको याद रखना है। 13 था, ठीक है, 2026 का। और जो 13 वाला पूछ रहा है तो जो भारत के किर्गिस्तान और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास होता है और असम के सोनितपुर जिले में मिसामारी में आयोजित किया गया था। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य विशेष बलों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना और विशेष रूप से शहरी युद्ध और संयुक्त राष्ट्र के अधीन आतंकवाद के रोधी को अभियानों को देखरेख करना, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो भारत और किर्गिस्तान के बीच बारी बारी से होने वाली वार्षिक बैठक है, द्विपक्षीय बैठक है, ठीक है, वार्षिक है, याद रखना। क्वेश्चन 19 नंबर है निम्नलिखित में से किसे स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। 19वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यह पुरस्कार स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन, सतत पहल और सामुदायिक भागीदारी जैसे उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता को लेकर के दिया गया है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 20। भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग किस नदी के नीचे प्रस्तावित की गई है। आंसर 20 का हो जाएगा यह प्रस्तावित की गई है ब्रह्मपुत्र, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 21 21 नंबर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है CPI 2025 भारत की रैंक क्या थी। भारत की रैंक क्या है या क्या थी इसके, तो आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर बी, 91 रैंक थी, 91, ठीक है। भारत यहाँ पर 100 में से 39 अंकों के साथ वैश्विक स्तर पर 91 स्थान पर है, राइट, जो वर्ष 2024 में उसकी 96 रैंक के साथ सुधार दर्शाता है। आपसे अंक भी पूछ सकता है कि भारत का 100 में से कितना अंक यहाँ पर मिला उसको, तो 39 अंक मिला है। 91 अंक मत मार देना, 91 रैंक है, 39 अंक है, ठीक है। डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर जैसे देश इस सूचकांक में पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर रहे थे, ठीक है। सोमालिया तथा दक्षिण सूडान सबसे निचले स्थान पर थे। आगे आते क्वेश्चन नंबर 22। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के कारण बिहार की विधायी संरचना परिवर्तित हुआ था, किसके परिणामस्वरूप। आंसर हो जाएगा 22वें का ए। एक तो बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 325 से घटकर 243 कर दी गई है, सही है। सेकंड बात यहाँ से बिहार परिषद की सदस्य संख्या 75 तक बढ़ा दी गई है, ये बात गलत है क्योंकि बिहार परिषद की सदस्य संख्या पहले 30 थी 1952 में, अब ये बढ़कर कितनी हो गई 96 हो गई है 1958 वाले में, ठीक है। और 2000 विभाजन के बाद इसकी सदस्यता घटकर 75 हो गई है, तो ये बात बढ़ा के 75 नहीं हुई है, याद रखना, घटकर 75 हुई है, ठीक है। तो सिर्फ पहली बात करेक्ट है, इसका आंसर एक। 23 नंबर है 23। बिहार विधान परिषद के इतिहास के संबंध में विचार करना है। बिहार विधान परिषद की गठन की अनुशंसा 25 अगस्त 1911 को की गई थी। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक वर्ष 1913 में पटना में आयोजित हुई थी, ये बात भी करेक्ट है।
दोनों बातें सही, क्योंकि परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था और बाद में वर्ष 1917 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर प्रांत घोषित किया गया था और परिषद का नाम बदलकर बिहार उड़ीसा की विधान परिषद कर दिया गया था। आंसर 23 का सी। 24 नंबर है, 24 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित पर राज्यपाल से संबंधित प्रावधान जो है निम्नलिखित का प्रावधान करते किसका? देखो ये प्रावधान करते किसका? एक तो पहला बोला है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के अधीन वारंट द्वारा की जाती है। गलत है, क्योंकि राज्यपाल के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करता है, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड बात, राज्यपाल को नियुक्ति के लिए न्यूनतम 30 वर्ष इनकी आयु चाहिए। ये बात गलत है, क्योंकि कम से कम 35 वर्ष है ना। गलत हो जाएगा दोनों बातें। आंसर क्या होगा? डी। कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 25 है, पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधित संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करते हैं? पहली बात है कि पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटें और अध्यक्षों के पदों को कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। 25वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। संविधान कुल आरक्षण के भीतर ओबीसी और अल्पसंख्यक जो होते हैं उसमें महिलाओं के लिए अलग अलग सीटें क्या होता है? आरक्षण का प्रावधान करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ओबीसी या अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए इन आरक्षण के भीतर ही अलग से कोई प्रावधान इसलिए नहीं बताया गया, इसी में यहाँ पर होगा। ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली वन क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 नंबर। 26 बोले संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित का प्रावधान करता है किसका? देखो ये प्रावधान करता है, एक तो पहली बात है कि ये बोला कि नगर पालिका चुनाव का संचालन राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी? गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके अनुसार नगर पालिका चुनाव या राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव करा जाते हैं, ना कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकारियों द्वारा ना। किसके द्वारा? इसके चुनाव जो होते हैं नगर पालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, ये गलत होगा। आगे यहाँ पर है सेकंड, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वार्ड समितियों को अनिवार्य का गठन दिया गया है। का गठन किया गया है। सेकंड बात क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि इस अधिनियम में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वार्ड समितियों के गठन को अनिवार्य बनाता है, जिससे क्या होता है कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और शासन में लोगों के करीब आ सकते हैं। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर है। वर्ष जिसमें बिहार सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किए थे, क्या होगा? आंसर 27 का बी करेक्ट हो जाएगा, 2006। ठीक है। क्वेश्चन 27 हो गया। 28, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग से संबंधित है? राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। एक तो पहला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का 1 है ना। पहली बात क्या हो जाएगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका बोला है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डी गलत है, और संविधान का अनुच्छेद 243 के ये भी गलत है। सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। A28 का सही आंसर होगा। 29 नंबर है, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन में विभिन्न भूमिकाओं के आधार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अधिकार क्षेत्र में शामिल है? आंसर 29 का क्या होगा? 29 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखो एक तो आपका पहला स्टेटमेंट है जो ये बोला है कि भूमि और राजस्व का प्रशासन का प्रमुख होना, सही बात है, इसकी भूमिका क्षेत्र के प्रयोग करेगा इसका। सेकेंड बात है कार्यपालिका मजिस्ट्रेटी, जिला प्रमुख तथा विधि व्यवस्था की समग्र निगरानी करना, यह बात भी करेक्ट है। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से कि शस्त्र विस्फोटक और सिग्नेमेटोग्राफी अधिनियम के संबंधित लाइसेंस जारी करने के प्राधिकरण, ये भी करेक्ट होगा। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 29 का क्या होगा? 1, 2 और 3 सभी आंसर करेक्ट है। चौथा देखते हैं, चौथा भी यहाँ पर। चौथा बोला है पुलिस प्रशासन से संबंधित कानूनों को प्रत्यक्ष संशोधन करने का अधिकार, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत है? क्योंकि पुलिस प्रशासन संबंधित कानूनों में सीधे संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून बनाना या संशोधन करना उसका कार्य नहीं है। ये गलत है। 1, 2, 3 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में विचार करना है। इसने 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थान लिया था। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इसे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार देता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात एकदम करेक्ट है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इसमें 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये इसमें से भारत में मुख्य न्यायाधीश में 33 अन्य न्यायाधीश है ना, तो ये बात ये होते हैं। और इसमें अपन की जो आयु होती है ये कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। तीसरी बात यहाँ पर 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, ये बात इसकी गलत होगी है ना, क्योंकि 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी ना। आगे इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये बात करेक्ट है। इसमें वर्तमान में भारत में मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, ये बात सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? तीसरी बात गलत है, 1 2 4 करेक्ट है ना, 1 2 4 मतलब सी बात करेक्ट है। 30 का 30 बनाते हैं, 31 नंबर है बिहार पुलिस सुधार के संबंध में विचार करना है। बिहार के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या 165 से 170 बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 31 का सिर्फ यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि बिहार पुलिस सुधारों में उद्देश्य होगा इसका कि पुलिस बल की संख्या को वर्तमान 100 पुलिसकर्मियों के प्रति 1 लाख आबादी को बढ़कर 165 से 170 प्रति 1 लाख आबादी करना होगा। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है बिहार में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1862 में भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के लागू होने के बाद हुई थी। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, पुलिस को जनता के करीब लाने के लिए वर्ष 1958 में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। 1 2 3 सभी करेक्ट है, तो आंसर देखते क्या होगा। यहाँ पे चौथा भी है। चौथी बात बोला कि बिहार में पहले से ही क्या प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155.78 पुलिसकर्मी होंगे। चौथी बात गलत है, क्योंकि भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर स्वीकृत पुलिस 195.39 है, जबकि वास्तविक जनसंख्या लगभग 155.78। वही बिहार में अभी भी प्रति व्यक्ति 1 लाख पर जनसंख्या पर लगभग 100 पुलिसकर्मी ही है ना, तो ये बात गलत है। ओनली 1 2 3 ही करेक्ट है, डी। 132 नंबर है लोक सेवा आयोग की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, लोक सेवा की जो भूमिका होती है उसके बारे में। पहली बात यहाँ से ये बोला है वे संघ एवं राज्य जो सेवाएं होती है उसमें नियुक्ति के हेतु परीक्षाएं आयोजित करते हैं। पहली बात। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है वे सिविल सेवाओं एवं सिविल पदों पर भर्ती की विधियों को परामर्श भी देते हैं। सेकेंड बात भी सही है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात है वे नए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु सीधे कानून बना सकते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि वे राष्ट्रपति राज्यपाल के संदर्भित मामलों को सलाह देते हैं। हालांकि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण हेतु कानून बनाना काम इनका नहीं होता है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। गलत हो जाएगा। वे सरकारी कर्मचारियों संबंधित अनुशासनात्मक मामलों की सलाह देते हैं। ये बात करेक्ट है। 1 2 4 करेक्ट आंसर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है 33 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आंसर हो जाएगा 33 का बी, अनुच्छेद 217 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 217 यहाँ से करेक्ट आंसर है बी, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 34 34 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1969 में विशेष श्रेणी 1969 में विशेष श्रेणी राज्य के वर्गीकरण से संबंधित सिफारिश किस वित्त आयोग ने की थी? ये किस वित्त आयोग ने की थी? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 5वां वित्त आयोग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 35 है बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर यहाँ से ये लगाया गया 8 बार, है ना। आगे आते क्वेश्चन 36। सैयद अता हसनैन ने बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल किस रूप में क्या ली थी? शपथ ली थी। ठीक है, तो कौन से नंबर की? आंसर हो जाएगा 43वें। ठीक है, सैयद अता हसनैन लोक भवन में बिहार के 43वें लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में, गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट जनरल हैं के रूप में शपथ ली थी। और उन्हें संगम कुमार साहू जो उस समय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको पद की शपथ दिलाई थी। वे लगभग 40 वर्षों की सैन्य सेवा वाले एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्होंने वर्ष 2012 से 14 तक श्रीनगर स्थित 15 कोर चिनार कोर के कमांडर के रूप में भी काम किया है। 36 का भी 37 आते हैं। सुचनी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? कहाँ संबंधित है बताओ, किस राज्य से, है ना। आंसर बी होगा बिहार। अगर किस जिले से होता तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन फंस सकता था। 37 का आंसर हो जाएगा
जो सुजनी कढ़ाई है बिहार की पारंपरिक वस्त्र कला है जो विशेष रूप से मुजफ्फरपुर के भूसरा गांव में जुड़ी है। अगर एक बार ये भी क्वेश्चन पूछता कि एक जो बोलेगा कि मतलब वॉल की पेंटिंग है, दीवार में बनाने वाली कला है, तो गलत हो जाता है क्योंकि ये वस्त्र कला पेंटिंग है। ठीक है, ध्यान रखना है। 37 का बी। 38 मधुबनी चित्रकला को भौगोलिक उपदर्शन जे प्रमाणन किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 38 का आंसर हो जाएगा, यह प्राप्त हुआ था 2007 में। ठीक है, 38 का ए करेक्ट है, 2007। ये कला लगभग 25 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है और जिसका संबंध भगवान राम और सीता के विवाह से बताया जाता है और इस परंपरा रूप में मिट्टी की दीवारों पर बनाया जाता था। ठीक है, आगे आते हैं। और यह मुख्यतः महिला कलाकारों द्वारा बनाई जाती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर जितवारपुर, रांटी और रशीदपुर जैसे गांवों में। आगे आते हैं क्वेश्चन 39 39 नंबर। जट जटिन जो नृत्य है बिहार के किस क्षेत्र में किया जाता है? 39 का आंसर क्या होगा? 39वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, ये मिथिलांचल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 39 का डी आंसर करेक्ट है। जट जटिन एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मिथिलांचल बिहार क्षेत्र में संबंधित है। ये मुख्यतः वर्षा ऋतु में चांदनी रातों में किया जाता था और इस नृत्य को अविवाहित लड़कियां और नवविवाहित जो महिलाएं थी आंगन में एकत्र होकर आधी रात लेकर जो सुबह तक यहाँ पर ही करती रहती थी, जिसमें ढोल की धुन भी साथ होता था। 39 का डी। 40 भिखारी ठाकुर किसके लिए प्रसिद्ध थे? यह प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा 40 का 40 का करेक्ट आंसर बी, ये भोजपुरी लोकगीत और रंगमंच परंपरा को लेकर प्रसिद्ध है। 40 का बी करेक्ट आंसर होगा। भिखारी ठाकुर बिहार के भोजपुर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लोक कलाकार थे और भोजपुरी लोकगीत और रंगमंच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उन्हें एक ऐसे अग्रणी कलाकार के रूप में जाना जाता है जिन्होंने लोक आधारित प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों और लोकप्रिय को बनाया था। ठीक है, भोजपुरी संगीत परंपरा में महेंद्र मिश्र, राधा राम मोहन, ठीक है, चौबे अंजन जो है और लक्ष्मण पाठक, प्रदीप, शारदा सिन्हा जैसे कलाकार भी योगदान महत्वपूर्ण दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो 4-5 नाम बताए ये किस परंपरा से संबंधित हैं? तो क्या होगा? भोजपुरी संगीत परंपरा से संबंधित है। ठीक है, लिख सकते हो। 41 नंबर है। 41 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है कहाँ पर? पूर्वी चंपारण इसका सही आंसर होगा। केसरिया बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और इसे विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी? 104 फीट है, जो बोरोबुदुर स्तूप में थोड़ी अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, आंसर क्या होगा? इस स्तूप का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1998 में किया गया था, जो बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को दर्शाता है। ठीक है, ए करेक्ट है। 42 नंबर आते हैं। जर्दालू आम बिहार के किस जिले में संबंधित होगा? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है भागलपुर। भागलपुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? भागलपुर आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 42 और इसे 28 मार्च 2018 को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक जी टैग प्रमाण प्राप्त किया गया था। ठीक है, 43 नंबर है। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। बिहार का एक रामसर स्थल गोकुल जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है? बताना है किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा, ये स्थित है सी मतलब बक्सर में। ठीक है, गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिले में स्थित एक नवनामित रामसर स्थल होगा। ये गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक ऑक्सबो झील है। यह आर्द्रभूमि आसपास के गांवों के लिए प्राकृतिक बाढ़ और उदक के रूप में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाती है और यहाँ पर 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों के आश्रय भी होता है। 43 सी। 44 है। सोनपुर मेला निम्नलिखित में से किस अवसर पर शुरू होता है? 44 का आंसर हो जाएगा बी, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, सोनपुर मेला बिहार जिसे हरिहर क्षेत्र में मेला भी कहा जाता है और हिंदू पंचांग के कार्तिक मास की शुभ तिथि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और ये बिहार के गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता था और इसे एशिया के सबसे बड़े पशु मेला के रूप में मनाता है। ठीक है, 44 बी। 45 आते हैं 45 नंबर। जैसे 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है खोए कि यहाँ पर जो लासी है ना, लाई ये जो है बाढ़ जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ठीक है, आंसर 45 का हो जाएगा, तो बी आंसर करेक्ट होगा। रामदाना जो है एमारैंथ और चीनी, राइट, बी आंसर करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 46। महिला मैथिली भाषा को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 46
46 का आंसर हो जाएगा। ये प्रदान किया गया था 2003 में। ठीक है, मैथिली बिहार की एक महत्वपूर्ण भाषा इंडो आर्यन शाखा के उप पूर्वी भाषा से संबंधित होगी और ये भोजपुरी सा जो है तथा मगही से निकट संबंध रखती है। और ये माना जाता है कि मैथिली का विकास मगधी प्राकृत से हुआ था और ये मध्यकालीन काल के ये पूर्वी भारत के साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। राइट, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 47 नंबर, नागी पश्चिम बयान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये स्थित है सी जमुई, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नागी पश्चिम बयान बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ये लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ एक आधभूमि पारिस्थितिक तंत्र है जिसका निर्माण नागी बांध के कारण हुआ है। यह अभयारण्य शीत ऋतु के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करता है। इसे आधिकारिक तौर पर 1984 में पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। 47 का सी। 48 नंबर है, 48 यहाँ से बिहार के निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? 48 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये नामित किया गया है। एक तो कंवरताल झील आर्द्रभूमि, ठीक है, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, 3 यहाँ से करेक्ट है डी। 48 का सही आंसर होगा। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत बिहार के कई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्रभूमियों की मान्यता प्रदान करती है और बिहार की निम्नलिखित आर्द्रभूमियों पर स्थल पर रूप में नामित की गई, जैसे कि नागी पश्चिम बयान जमुई में, ठीक है, नकटी पश्चिम बयान जमुई जिला, काबरतल वेटलैंड बेगूसराय, गोगाबेल झील कटिहार, गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिला। तो ये सब नोट कर सकते हो और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है इसके अलावा। ठीक है, 49 है, बिहार का यहाँ पर कौन सा भौगोलिक जो क्षेत्र, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितना पूछ रहे हैं यहाँ पर, जो जियोग्राफिकल एरिया है कितना है? आंसर हो जाएगा 49 का बी 94163 वर्ग किलोमीटर है ना। 49 का बी करेक्ट आंसर होगा। आधिकारिक सरकारी अभिलेखी के अनुसार इसमें बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94163 वर्ग किलोमीटर होगा। यह आंकड़ों राज्य की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर स्थित कुल भू क्षेत्र को दर्शाता है। क्वेश्चन 50 है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? 50 का आंसर हो जाएगा ए अरवल, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बिहार के समग्र रूप से सबसे कम वनावरण वाला क्षेत्र शिवहर जिले में होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में दिए गए पर जिलों में अरवल का वनावरण भी क्षेत्र जो है उसके आधार पर सबसे कम है। ठीक है, इस बीच में यहाँ पर अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इसका, लेकिन यहाँ पर क्या इसका नाम नहीं दिया होगा शिवहर का, इस वजह से इसका नाम दे दिया, तो अरवल यहाँ से उसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, और वनावरण का प्रतिशत अगर देखा जाए तो राज्य में शेखपुरा में सबसे कम होगा परसेंटेज के हिसाब से। 51 आते हैं, केवन कशिश जलप्रपात बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आंसर 51 का क्या होगा? डी करेक्ट है, रोहतास। ठीक है, कशिश जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले में अमछोर क्षेत्र में स्थित है। रोहतास जिला बिहार के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है और कैमूर पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है जो पहाड़ी भूभाग तथा अनेक प्राकृतिक जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। ये जलप्रपात अपने मनोहारी प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से मानसून के दौरान होने वाले मौसमी जलप्रवाह के लिए जानी जाती है। डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 52, कोसी नदी निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट गंगा नदी से मिलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर जो आंसर होगा ये सी करेक्ट है, इसमें कुर्सेला है ना, कुर्सेला इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर कोसी नदी हिमालय के यहाँ पर निकलती है और यहाँ पर नेपाल से होकर बहती वाली यहाँ पर उसके बाद बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। राइट, और ये क्या होता है कि यहाँ पर बार बार अपने आने वाली बाढ़ उसका मार्ग बदलने को लेकर प्रवृत्ति को लेकर के इसी बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये नदी अंततः कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के गोखुर जिले झील का उदाहरण है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा गोखुर झील का एकदम एग्जाम्पल क्या होगा? एक तो यहाँ पर आपका गोगाबिल, कंवर झील और सरियामान जो है सरियामान इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि अक्सर वो झील का निर्माण तब होता है जब किसी घुमावदार है ना, जब किसी यहाँ पर घुमावदार धारा मुख्य प्रवाह से कटकर अलग हो जाती है जिससे यहाँ पर अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार का जलाशय बनता है। बिहार में कोसी और गंडक जैसी हिमालय नदी अत्यधिक घुमावदार प्रकृति के कारण कई द्रभूमियाँ अक्सर की उत्पत्ति करती है। गोगाबिल हो गया बेगूसराय में स्थित जिला पर जो कंवर झील है वो, और सरियामन जो आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, पश्चिम चंपारण बिहार में। 53 का डी करेक्ट आंसर है। 54 आते हैं, 54 नंबर है, सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 54 हो जाएगा यहाँ से, ये
पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर होगा। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में भारत नेपाल सीमा पर पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, और ये शिवालिक बाह्य हिमालय जो है उसमें पर्वतमाला का एक भाग है जो इस क्षेत्र तक विस्तृत है, और ये क्षेत्र पहाड़ी और वनाच्छादित भूभाग के लिए जाना जाता है जो बिहार के मुख्य रूप से जलोढ़ मैदानों से अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 55 बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बना हुआ है जलोढ़ मृदा से। सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, ये मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है और धान गेहूँ मक्का दलहन ठीक है जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। बिहार में जलोढ़ मैदानों में व्यापक रूप से निम्न भागों में विभाजित है, जैसे कि उत्तरी जलोढ़ मैदान और दक्षिणी जलोढ़ मैदान। ठीक है, 56 आते हैं गर्म जल स्रोत हॉट स्प्रिंग, और यहाँ पर समुद्र जैव विविधता जो है समृद्ध जैव विविधता जो इसकी होती है उसकी प्रसिद्ध भीम बांध वन्यजीव भरण बिहार के किस जिले में अवस्थित है? करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा ये अवस्थित है मुंगेर। कहाँ पर स्थित है? मुंगेर इसका सही आंसर होगा 56 का। ठीक है, 57 है बिहार में पर्णपाती वन पर्णपाती सॉल वन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? 57 का आंसर क्या होगा? किस जिले में पाया जाता है बताओ? करेक्ट आंसर 57 का हो जाएगा ये पाया जाता है पश्चिम चंपारण, है ना, पश्चिम चंपारण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक वर्षा और आर्द्रता प्राप्त करता है और जिससे यहाँ पर आंदोलन पर्णपाती वन स्थित पत्तियाँ। ठीक है, और इसके विपरीत बिहार के दक्षिणी जिलों में कैमूर और गया में कम वर्षा के कारण मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन शुष्क पर्णपाती वन में से कहाँ पर होंगे, है ना, तो याद रखना है। 58 नंबर है 58 नंबर क्वेश्चन नेपाल के ऊपरी पहाड़ियों से निकलने वाली बागमती नदी बिहार के किस जिले से होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर 58 का हो जाएगा ए सीतामढ़ी इसका सही आंसर होगा। बागमती जो नदी है ठीक है ये नेपाल के ऊपरी पहाड़ियों से निकलती है जो काठमांडू के पास से स्थित है। ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में सोरवटिया गांव के पास से प्रवेश करती है। ये नदी प्रकृति में बारहमासी और अन्यथा कोसी नदी में मिल जाती है। एक करेक्ट आंसर है। 59 नंबर है कतरनी चावल जो बिहार के एक प्रसिद्ध चावल सुगंधित किस्म की मुख्य रूप से किस जिले में उगाया जाता है? आंसर हो जाएगा 59 का। करेक्ट आंसर ये उगाया जाता है मुंगेर बांका और भागलपुर तीनों जगह पर। डी क्या होगा? 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सुगंध अपनी सुगंध को लेकर जाना जाता है। ठीक है, और चपटा चावल को लेकर के जाना जाता है। ठीक है, 2018 में से भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तीनों करेक्ट है ना? डी। क्वेश्चन 60 यहाँ से 60 उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार में कितने जिलों से लगती है? करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा ये लगती है 8 जिलों से। ठीक है, पश्चिमी चंपारण राइट, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, रोहतास, कैमूर। 8 यहाँ से आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है बिहार में निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय विस्तार में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। ये स्थित है 24 डिग्री 20 मिनट ठीक है 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री पूर्व देशांतर और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। तो ये सब पॉइंट लिख सकते हो। 61 का बी करेक्ट आंसर है। 62 नंबर है 62 नंबर क्वेश्चन बिहार में पीडमोंट दलदली मृदा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 62 का। करेक्ट आंसर पश्चिमी चंपारण सही आंसर होगा। पीडमोंट दलदली मृदा शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित तराई क्षेत्र में पाई जाती है और मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में इन मिट्टियों की विशेषताएं क्या होती है कि खराब जल निकासी, जल भराव और दलदली सी स्थितियाँ होती हैं और उच्च आर्द्रता वाली परिस्थिति का अनुकूल वनस्पति में फसलों का सहारा देना। डी यहाँ से आंसर होगा 62 का। 63 नंबर है कर्मनाशा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा ये होता है कैमूर। ठीक है, कर्मनाशा नदी कैमूर की पठार क्षेत्र से निकलती है और ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है और बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा के कुछ हिस्सों में साथ प्रवाहित होती रहती है। 63 का एक करेक्ट है। 64 नंबर आते हैं बूढ़ी गंडक नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक तो पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और बेगूसराय इसका सही आंसर होगा 64 का। ठीक है, 65 नंबर है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जिसे यहाँ पर मीठे पानी की डॉल्फिन संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था बिहार के किस जिले में स्थित है? 65 का आंसर हो जाएगा ये स्थित है भागलपुर यहाँ से इसका सही आंसर होगा। इसे वर्ष 1991 में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था और ये भारत का राष्ट्रीय जलाशय या जलीय जीव होगा। ठीक है, ये अभ्यारण्य लगभग 60 किलोमीटर नदी क्षेत्र तक फैला हुआ है और भारत के उन क्षेत्र में संरक्षित जहां नदी जैव विविधता के लिए समर्पित होगा। बी। 66
भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार बिहार का वन क्षेत्र कितना है? 66 का आंसर हो जाएगा, ये है 7532.45 पर किलोमीटर। 66 का ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कुल वन क्षेत्र 7532.45 पर किलोमीटर होगा और यह राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 94,163 पर किलोमीटर है, लगभग 8% मान सकते हो इसका, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में अपेक्षाकृत कम देखा गया है। ठीक है, यह आंकड़ा जैव विविधता, पर्यावरणीय संवहनीयता और वन प्रबंधन को लेकर के नीति आकलन के लिए महत्वपूर्ण होगा। 66 का एक करेक्ट है। 67 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार की जनसंख्या दर क्या थी? आंसर 67 का हो जाएगा, ये थी कितनी? 25.42 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय रूप से अधिक है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि उससे संबद्ध विकास सकारात्मक चुनौती को प्रलक्षित करती है। 67 का सी। 68 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 68 का आंसर क्या होगा? 68 का सही आंसर यहाँ से ये करेक्ट है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आंसर करेक्ट होगा। 69 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का बाल लिंग अनुपात 0 से 6 जो वर्ष है उसको लेकर के क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, ये हो जाएगा आपका 935। कितना? 935 है प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 935 महिलाएं हैं और ये लैंगिक संतुलन और सामाजिक परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण डेटा या संकेतक होगा। क्वेश्चन नंबर 70, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक होगी? 70 का करेक्ट आंसर ए रोहतास इसका सही आंसर होगा। ठीक है, महिला साक्षरता सामाजिक विकास और महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख संकेतक है। ठीक है, ये यहाँ से सही आंसर होगा। 71 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का होगा? 71 का ए, ये गोपालगंज का, गोपालगंज जिले का लिंग अनुपात बिहार में सर्वाधिक प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं होती है। 72 72 नंबर क्वेश्चन है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित होगा? 72 का सही आंसर क्या होगा? बी कैमूर, यहाँ से सही आंसर होगा। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर जिले में, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता, परिवेश और पारिस्थितिक पर्यटन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बिहार की पठारी भू आकृति संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। 72 का बी। 73 आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो किस शासक, द्वितीय बौद्ध संगीति में किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर, ये कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति बुद्ध के परिनिर्वाण में लगभग 100 वर्ष बाद, ठीक है, लगभग 383 ईसा पूर्व वैशाली में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में किया गया था। इस संगीत की अध्यक्षता वरिष्ठ भिक्षु सबकामी ने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य संघ के भीतर अनुशासन संबंधी विवादों का समाधान करना था। 74 है, निम्नलिखित में से किस वंश के एक शासक ने 9वीं शताब्दी में नालंदा में एक मठ का निर्माण कराया था, जिसे भरण पोषण हेतु देवपाल 5 गांव प्रदान दिए थे, है ना, या प्रदान किए थे। आंसर 74 का हो जाएगा बी शैलेंद्र, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया जावा सुमात्रा देश क्षेत्र का शैलेंद्र वंश 8वीं-9वीं शताब्दी के दौरान एक प्रमुख बौद्ध क्षेत्र था, शक्ति था, और शैलेंद्र वंश एक शासक 9वीं शताब्दी में नालंदा के मठ का निर्माण कराया था। उसके अनुरोध पर पाल शासक देवपाल उसके रख रखाव हेतु 5 गांव प्रदान किए थे, और जो भारत की दक्षिण पूर्व एशिया के मत को लेकर के सुदृढ़ सांस्कृतिक धार्मिक संबंध को दर्शाती थी। 74 बी। 75 नंबर है, 75 निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर 75 का क्या होगा? 75 का डी करेक्ट है, धर्मपाल इसका सही आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। ये वर्तमान भागलपुर के निकट स्थित था और नालंदा के समान बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र को लेकर के विकसित हुआ था। यह विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध और भारत के विदेशी विद्वानों को आकर्षित करता था। डी। 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? यूनिवर्सिटी से। आंसर हो जाएगा 76 का, ये संबंधित थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। इससे संबंध एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने
तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राइट, जहाँ उन्हें अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ था। और विक्रमशिला बौद्ध दर्शन को संस्कृत में ग्रंथों में तिब्बती भाषा में अनुवाद को लेकर के महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया था। आंसर 76 का भी करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर 76 ही क्वेश्चन आज कवर करेंगे, ठीक है, कितने 76 नंबर क्वेश्चन तक। और हम लोग 77 से देखेंगे कल पार्ट 2 में, ठीक है। 77 हम लोग यहाँ पर कल देख लेंगे, 77 से 152 और यहाँ से 150 और यहाँ से आपका 8वां पेपर भी कल खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। 150 क्वेश्चन होने के बाद फिर हम लोग अगला जो कल पेपर एक और देखेंगे, KGS का पेपर आज हम लोगों ने देखा 15, पार्ट 2 से खत्म करेंगे कल और यहाँ से इसका पार्ट 2 खत्म करेंगे। तो यहाँ से 2 पेपर आज के कल फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन करते रहो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं उन सब क्वेश्चन को डीप में जाके अच्छे से कवर करो और एक एक चीज़ों को अच्छे से कवर करते रहो, ठीक है। BPSC में अभी आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पर देखने को मिलेंगी चीज़ें, सिर्फ BPSC के लिए हेल्प नहीं है ये, BPSC दे ही रहे हो तो साथ में आप UP PCS अगर दोगे, दिसंबर में पेपर होना है उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। अगर राजस्थान PCS अभी देने वाले हो वो भी होगा, फॉर्म उसका निकल चुका है आज, उसमें भी काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। राजस्थान PCS से लेकर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं मैगजीन भी निकालने वाला हूँ उसकी, करंट अफेयर्स की मार्केट में, और मैं यहाँ पे भी कराऊंगा चैनल पे भी अपने, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे तो, ठीक है। एंड करते हैं, और कुछ पूछना है पर्सनल भी आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।